हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार एसएससी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं सीरियस तरीके से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यही वीडियो आपको सिलेक्शन के पास ले जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी जो प्रश्न लाया गया है, ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। पहला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था? ये 1929 में किए थे। वंदे मातरम गीत जो है, इसके रचनाकार कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोहम्मद अली जीना थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1885 में किया गया था। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी से प्रसिद्ध थे? तो ये खान अब्दुल गफार खान थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये विंस्टन चर्चिल थे। दूसरा विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये विंस्टन चर्चिल थे। सिंध नदी जो है किस नगर से होकर बहती है? तो ये पेरिस से। सिंध नदी किस नगर से होकर बहती है? तो ये पेरिस से। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पे है। गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पे स्थित है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। बिहार राज्य जो है किन देशांतरों के मध्य में स्थित है? ते 84 डिग्री पूरब से लेकर 88 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। बिहार किन देशांतर में स्थित है? तो ये 84 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूरब में स्थित है। मुंडा जनजाति जो है ये कहाँ निवास करती है? तो ये झारखंड में है। मुंडा जनजाति कहाँ की है? तो ये झारखंड की है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन है? तो ये उत्तरी ध्रुव है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है? 5.5 फीट होता है। 5.5 फीट होता है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है 5.5 फीट की होती है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था? तो ये श्रीरंगपट्टनम में बनवाया था। कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली थी? तो ये कुषाणों के समय में फली फूली थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना है? तो वयस्कों को साक्षर बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना है? जो भी वयस्क होंगे उसको साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था? तो ये वृक्षों को। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था? तो वृक्षों को। एस्परांटो क्या है? तो ये एक आसान और कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एस्परांटो क्या है? तो यह जो है एक आसान एवं कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अगला सवाल है, पूर्व सोवियत संघ कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने के स्वतंत्र घोषित किया था? तो ये लिथुआनिया था। सोवियत संघ से पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था? तो ये लिथुआनिया था। दक्षेस सार्क जो है इसका आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सार्क का मुख्य उद्देश्य जो है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? तो ये वाशिंगटन में हुआ था। अगला सवाल है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मशीनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? ये देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व है। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? ये देशों के मध्य में मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व को कायम करता है। बछेंद्री पाल किस क्षेत्र में सुपरिचित थे? ये पर्वतारोहण में।
बछेंद्री पाल किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तो ये पर्वतारोहण में। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पाश्चुराइजेशन का एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। एम्फीबिया या उभयचर किसको कहते हैं? तो जल और स्थल पर दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहा जाता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय में पहुंचता है? तो पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। स्टील जो है किसकी मिश्र धातु है? तो लोहा और क्रोमियम का है। किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरती हो? एल्युमिनियम पर। किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया न होती है जब उस पर से कोई भाप गुजरती है? तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा। वैज्ञानिक जो है इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे? तो ये प्रायोगिक मनोविज्ञान में। निकोलस कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बताने के लिए कि ग्रह जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? ये महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? तो ये सऊदी अरब है। भारत सरकार के राजस्व प्रधान स्रोत क्या है? तो ये प्रत्यक्ष कर है। भारत सरकार का राजस्व प्रधान स्रोत क्या है? तो ये प्रत्यक्ष कर है। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो ये बैडमिंटन के खेल के लिए। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो ये बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो ये चेकोस्लोवाकिया में है। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो चेकोस्लोवाकिया में है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। लिम्बाराम किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया है? तो ये तीरंदाजी में। लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया है? तो ये तीरंदाजी में। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा अधिक से अधिक तक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये 14 दिनों तक रोक सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो राज्यसभा में ला सकते हैं या तो लोकसभा, दोनों में से किसी में भी ला सकते हैं। अगला सवाल है, अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद है, यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? तो केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में सौंप सकते हैं। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारतीय संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार न देता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब आया था? तो 1951 में, और ये भूमि सुधार से संबंधित है। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो ये 36वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता कितनी है? तो ये 34 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता कितना है? 34 है। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बलवंत राय मेहता था। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता था। कौन प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? कौन प्रसिद्ध भारतीय हैं जो गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर है।
महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1928 में। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरज सिंह चौधरी है। नीरज सिंह चौधरी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक किसने लिखा है? तो नीरज सिंह चौधरी ने लिखा। इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आजाद है। इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आजाद है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं यहाँ जर्मन, फ्रेंच और इटालियन बोला जाता है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली जो भाषा है जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? तो ये अंग्रेजी और फ्रेंच है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अरविंदो घोष के द्वारा। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? 1877 ईस्वी में। भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर है। भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर था। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो एच जे भाभा। परमाणु में कौन है? एच जे भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? तो विक्रम साराभाई का। अंतरिक्ष विज्ञान एवं अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? तो ये विक्रम साराभाई को जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार जो होता है ये 1000 किलोग्राम तक होता है। वैज्ञानिक जो है अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो ये विगलन प्रक्रिया के द्वारा करता है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो ये विगलन के प्रक्रिया के द्वारा करता है। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो कमल है। कथकली कहाँ की नृत्य है? तो केरल की है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बम्बई है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी है। वाटरलू युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन कहाँ भेजा गया था? तो सेंट हेलेना में भेजा गया था। कौन मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता है? तो ये अकबर है। कौन मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता है? तो ये अकबर है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। महारानी विक्टोरिया को किस समय ब्रिटेन की शासक थी? महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? तो ये जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन यानी राजा या रानी के शासन के अधीन लाया गया। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? तो 1940 में। मुस्लिम लीग भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? तो ये 1940 में किया था। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो दिसंबर 1911 में। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो ये दिसंबर 1911 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 के बीच 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान के मौलिक अधिकारों से
संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? तो एक काम पाने का अधिकार। संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? तो काम के अधिकार। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय जो है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब कब तक नहीं हटा सकते हैं? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त न हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की आयु कितना है? 65 साल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की आयु कितना है? तो 65 वर्ष है। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकता है? तो ये 500। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित है? तो जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत पर। भारत में नागरिकता किसके आधार पर मिलता है? तो या तो आप भारत में जन्मे हो या आप भारत के व्यक्ति, यानी रक्त के सिद्धांत पे। रक्त सिद्धांत का मतलब है कि अगर आपका माता पिता भारतीय हैं तो आप यहाँ का नागरिक प्राप्त कर सकते हैं, भारत का। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते। केंद्रीय मंत्रीगण जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बोरोबुदुर का जो मंदिर है कहाँ है? जावा इंडोनेशिया में है। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? तो पेशवा कहा जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने किया है? तो एडम स्मिथ के द्वारा किया गया है। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने? एडम स्मिथ ने। भारत भारती की रचना किसने किया है? तो मैथिली शरण गुप्त ने। भारत भारती की रचना किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त ने। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो एस राधा कृष्णन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? एस राधा कृष्णन। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त किया था? तो ये घाना ने किया था। सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन आरंभ किसने किया था? तो ये सर सैयद अहमद खान ने किया था। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो ये जॉन लॉक है। राज्य की उत्पत्ति को सामाजिक समझौता के उपरांत की गई एक प्रमुख प्रतिपादन कौन सा है? ये जॉन लॉक है। म्यांमार जो है म्यांमार या बर्मा किस प्रकार की शासन प्रणाली है? यहाँ संसदीय लोकतांत्रिक शासन है। म्यांमार को बर्मा के नाम से जानते हैं और यहाँ संसदीय लोकतांत्रिक प्रशासन है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ब्राजील है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये पल्लव के द्वारा किया गया था। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो गिल्डर। अब हो गया है यूरो। नीदरलैंड की पहली मुद्रा गिल्डर थी, अब यूरो हो गया। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाते हैं। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोल विज्ञान कहते हैं। गीत शेट्टी का संबंध किस खेल से? तो बिलियर्ड्स से।
किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो ये क्रिकेट का हुआ था। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये सूर्य को है। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य को समर्पित है। हर गोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। दिल्ली में विजय घाट की समाधि स्थल को लाल बहादुर शास्त्री, दिल्ली में विजय घाट जो है किसकी समाधि है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री का है। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू, ये उत्तर प्रदेश की थी। भारत में कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता। एशियन खेल 1982 में कहाँ खेला गया था? तो ये दिल्ली में। एशियन खेल कहाँ खेला गया था? तो ये दिल्ली में खेला गया था। बरौनी ताप बिजली कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन है? तो ये आलम आरा है। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र फिल्म कौन सा है? तो आलम आरा है। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी का भूमिका किसने निभाई है? तो रोहिणी हट्टंगडी के द्वारा। पौधे का प्रकाश संश्लेषण अंग क्या है? तो पत्ती। पौधे का प्रकाश संश्लेषण का अंग क्या है? तो पत्ती है। आनुवंशिकता के जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण तुरंत परिणाम क्या था? तो दूसरा विश्व युद्ध था। पोलैंड पर जर्मनी का जो आक्रमण हुआ था उसके तुरंत बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये राम निवास मिर्धा के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले तो ये इंग्लैंड में हुआ था। किस राज्य को भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है? तो ये पंजाब को कहा जाता है। अगला सवाल, भारत में सहकारिता नीति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? तो 1904 में। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? तो 1904 में किया गया था। किस जिले में सबसे अधिक चावल होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1 अप्रैल 1961 में हुआ था। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 को हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो ये कृषि पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में था? तो ये कृषि के क्षेत्र में था। योजना या आयोजना योग योजना या नीति आयोग का प्रधान कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। योजना या नीति आयोग का प्रधान कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची या समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो ये शिक्षा के क्षेत्र में किया गया। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राज्यपाल के प्रति होता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश प्राप्ति हेतु कितनी आयु होनी चाहिए? तो 62 साल होना चाहिए। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्ति के लिए 62 वर्ष होना चाहिए। किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो राज्यपाल के। गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो बम्बई के। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य रहे थे? तो ये रामधारी सिंह दिनकर थे। लेटर्स फ्रॉम द फायर टू द डॉक्टर किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा।
लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है। ध्यानचंद का संबंध किससे है? तो ये हॉकी से है। माधवराज सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? तो ये क्रिकेट के। माधवराव सिंधिया जो थे किस खेल के संगठन के प्रधान थे? तो ये क्रिकेट के थे। अगला सवाल है, किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? तो ये फिर तेरी कहानी याद आई। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? तो ये फिर तेरी कहानी याद आई। धारावाहिक जो है ये रामायण के निर्माता कौन है? तो ये रामानंद सागर। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये बाघ है। भारत का केंद्रीय मुद्रा प्रणाली करने वाला बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत के केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत नाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था? तो ये तमिलनाडु राज्य में हुआ था। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन थे? तो जनरल के एम करियप्पा थे। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र कौन सा अंग मध्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो सुरक्षा परिषद होता है। शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो सुरक्षा परिषद होता है। मध्यकालीन यूरोप में प्रसिद्ध युद्ध किनके विरुद्ध चलाया गया था? तो तुर्क के बीच। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध के विरुद्ध चलाया गया था? तो ये तुर्क के। तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। जापान में 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया गया था? तो ये रूस को। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? तो रूस को किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 को। 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच फुट को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो सूरत फुट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। दूसरा विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण किया था तब। दूसरा विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। शीत युद्ध या मूल रूप से किनके बीच संघर्ष का था? शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच संघर्ष था? संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। मधुशाला किसकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? तो देवकीनंदन खत्री है। संविधान सभा के
सभापति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव की विधि क्या है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? तो सार्वजनिक लेखा समिति। बर्मा की ऑन सान सूची किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था? तो यह शांति के क्षेत्र में। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया था? तो औरंगजेब ने। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो यह मध्य पाषाण काल में हुआ था। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ओरिसिस के नाम से जानते हैं। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? यूनानी। कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी है? तो रोम का। कवि होरेस जो है किस प्राचीन देश का निवासी है? तो रोम का है। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? तो किंग जॉन था। ये 15 जून 1215 में हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो अब्राहम लिंकन को। 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर का युद्ध जो हुआ था ये इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच में हुआ था। 1899 से 1902 तक लड़े गए बोअर युद्ध जो हुआ था ये इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच में हुआ था। 1917 में के क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो जॉर्ज निकोलस द्वितीय था। मेन काम्प के लेखक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर है। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय दादाभाई नौरोजी थे। जलियांवाला बाग निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के स्वीकृति पे हुआ था। आगरा शहर को किसने बनवाया था? तो सिकंदर ने लोदी ने बनवाया था। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया था? तो 4 जुलाई को मनाया था। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव की पहल कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन करता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 550 होती है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना होता है? 550 होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान पद पर कौन भारतीय आसीन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिंह राव थे। पीवी नरसिम्हा राव थे। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? तो ये पीवी नरसिम्हा राव थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुआ था। जो साइमन कमीशन बहिष्कार में 1928 में उनकी मृत्यु हो गया था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 1928 में, लेकिन साइमन कमीशन का गठन 27 में हुआ था और 28 में भारत आया था मुंबई और 30 में रिपोर्ट प्रकाशित किया था। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो सचिव का होता है, वित्त मंत्रालय भारत सरकार का। बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? तो राज्य सरकार वसूल करता है। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर इस्पात को कारखाने लगाए गए थे? तो ये दूसरा पंचवर्षीय योजना में भिलाई और दुर्गापुर इस्पात को बनवाया गया था। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? तो ये वस्त्र के क्षेत्र में है। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो ये मार्शल के द्वारा कहा गया था। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो ये बुध। अगला सवाल, नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहता है? तो गोखुर झील कहते हैं। नदी के बहाव
की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? गोरखपुर झील कहते हैं। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो ये दिलीप कुमार को। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मेघा पाटेकर था। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुका था? ये रामनिवास मिर्धा था। बम्बई का दूरसंचार कोड एसटीडी कोड क्या है? तो 022 है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो तेलुगु है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व हो गया था? तो जाकिर हुसैन का। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में है। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो डाइट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा सागर या महासागर जो है अलग करता है? यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से अटलांटिक महासागर अलग करता है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोसी परियोजना किन दो राज्यों के बीच है? तो बिहार और नेपाल के बीच में है। कोसी परियोजना किन दो राज्यों को लाभ देता है? तो बिहार और नेपाल को। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो दिल्ली हवाई अड्डे को। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो ये रूस दिया था। चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से है? तो क्रिकेट से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही है।